क्या कांग्रेस ने लांघी लक्ष्मण रेखा? बात इसकी। पहलगाम के आतंकवादी हैं, उन्होंने 4 आतंकी हमले कराए हैं 18 महीने में। आज वह यहाँ वहां घूम रहे हैं, हमारे सांसद भी यहाँ वहां घूम रहे हैं और आतंकवादी भी यहाँ वहां घूम रहे हैं। सांसदों के विषय में कनिमोझी को बोला गया, सुप्रिया सुळे को बोला गया, जिस प्रकार से राजीव राय को बोला गया, ये आतंकी है। शेम कांग्रेस पार्टी पर शेम है। कांग्रेस पार्टी आज DGISPR की भाषा बोल रही है, पाकिस्तानी यूट्यूबर की भाषा बोल रही है। See, that was already something we had not done before. Even during the Kargil war, we had not crossed the line of control. जाकर के वहाँ से कहना कि मोदी जी के पहले कोई इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस नहीं किया, LOC नहीं क्रॉस किया, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये मानसिक बेईमानी है। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेनकाब कर रहे हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कांग्रेस क्यों करा रही है? कांग्रेस नेताओं का कहना होगा कि भाई डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पर ऐसा हुआ था, लेकिन ऐसे कोई जानकारी नहीं है। पार्टी को आप लहूलुहान कर रहे हैं तो उन्होंने कुछ किया नहीं। ये फर्जी मोदी जी का फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक को आप बड़ा महिमा मंडित कर रहे हैं। साहब, भारतीय प्रतिनिधिमंडल है ना, ये शशि थरूर, ओवैसी, राजीव राय, बड़े बड़े नेता हैं, भारत के सांसद है। टीम इंडिया आप इनको कह लीजिए। टीम इंडिया दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब करने का काम कर रही है, बहुत बेहतरीन काम कर रही है, बहुत बेहतरीन। ये वो प्रतिनिधिमंडल है जिस पर पूरे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को गर्व है। सभी पार्टियों के नेता हैं एक आवाज में पाकिस्तान के आतंकी चरित्र की पोल पूरी दुनिया के सामने खोल रहे हैं। शानदार काम, नमन है सबको। मतलब एक तरफ ओवैसी हैं जो मुस्लिम मुल्कों में पाकिस्तान के मुंह पर कूटनीतिक तमाचे मार रहे हैं, दूसरी तरफ शशि थरूर हैं जो भारतीय सेना और ऑपरेशन सिंदूर की गौरव गाथा दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। शानदार काम। ये डेलीगेशन जिस तरह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है ना, उससे पाकिस्तान बहुत पीड़ा में है, बहुत कष्ट में है। अपने आतंकी चरित्र की पोल खुलने से आतंकवादी बहुत परेशान है, पाकिस्तान बहुत कष्ट में है। लेकिन कांग्रेस को क्या हुआ? बीजेपी पूछ रही है, पाकिस्तान एक्सपोज, कांग्रेस को किस बात का आक्रोश? कांग्रेस को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मतलब कांग्रेस भी इस डेलीगेशन से क्या नाराज है? हम ये सवाल पूछ रहे हैं आज। प्रतिनिधिमंडल के निशाने पर कौन? पाकिस्तान। प्रतिनिधिमंडल के निशाने पर पाकिस्तान। कांग्रेस के निशाने पर कौन? ये भारतीय प्रतिनिधिमंडल। मतलब यकीन मानिए, इस तरह का बयान जयराम रमेश से हम लोगों ने उम्मीद नहीं की थी। जयराम रमेश बहुत ही सीजन्ड सीनियर पॉलिटिशियन है। जयराम रमेश ने भारत के प्रतिनिधि मंडल के सांसदों को लेकर जो बयान दिया है ना, वो भी हमने आपको सुनाया। उसने सबको हैरान कर दिया, सबको। और बीजेपी को तो मौका मिल गया ये कहने का कि कुटाई पिटाई पाकिस्तान की हो रही है, दर्द भारत में बैठे कांग्रेस नेताओं को हो रहा है। बीजेपी को मौका मिल गया ये कहने का। अभी तक पहलगाम आतंकी हमले में को लेकर ऑपरेशन सिंदूर पर यकीन मानिए कांग्रेस के नेताओं के मन में जो आया उन्होंने वो बोला, जो मन में आया वो बोला। पाकिस्तान को सूट करने वाले बयान दिए, इस तरह के बयान दिए जिसमें पाकिस्तान ने जिन बयानों का इस्तेमाल किया, आतंकवादियों के पास धर्म पूछने का टाइम नहीं, ना जाने क्या क्या, हिंदुत्व से जोड़ दिया पहलगाम आतंकी हमले को। वो रफाल में नींबू मिर्च, सेना का शौर्य, मजाक उड़ाया, सब कुछ। खड़गी जी का बयान छोटपुट सब दिया। लेकिन साहब ये जो बयान है ना, जो मैं अब आपको दोबारा से सुनाऊंगा, वो किसी और का नहीं है, ये जयराम रमेश जी हैं। कांग्रेस के कम्युनिकेशन हेड है, मतलब यही तय करते हैं कि कांग्रेस की क्या लाइन होगी, क्या बोलना है, नहीं बोलना है। जयराम रमेश जी बहुत सीनियर हैं, इसलिए कांग्रेस के लिए इनके बयान से पल्ला झाड़ना या कांग्रेस के लिए कोई एडवाइजरी आए जयराम रमेश जी के लिए कि क्या इन्होंने लक्ष्मण रेखा लांघ दी, मुझे नहीं लगता अब आसान होगा। क्या बयान दिया जयराम रमेश ने? भारत के माननीय सांसदों की तुलना पहलगाम के आतंकवादियों से कर दी। जानते हैं उन्होंने क्या कहा?
कि जो पहलगाम के आतंकी हैं उन्होंने 18 महीने में 4 हमले किए, यहां तक सब ठीक। आगे कह गए, वो हो सकता है स्लिप ऑफ टंग, वो हमें नहीं पता, लेकिन स्पष्टीकरण आना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि हमारे सांसद भी यहां वहां घूम रहे हैं, आतंकवादी भी यहां वहां घूम रहे हैं। जयराम रमेश, आप इस बयान को सुनकर साफ खुद तय करिएगा, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, कि क्या कांग्रेस के इस बयान के जरिए माननीय सांसदों की तुलना आतंकवादियों से की या नहीं की, आप तय करिएगा। जिन्होंने पहलगाम में 26 हिंदुओं को धर्म पूछ पूछ कर मारा, कलमा पढ़ाकर गोली मारी। जयराम रमेश का यह बयान पार्टी की लाइन इसलिए माना जा सकता है और माना जाएगा, सकता है छोड़िए, क्योंकि जयराम रमेश, मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत सीनियर हैं, टीम राहुल में सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर हैं, कम्युनिकेशन इंचार्ज हैं, यानी कांग्रेस का कम्युनिकेशन इन्हीं के इशारों पर चलता है। जयराम रमेश ही पार्टी के नेताओं प्रवक्ताओं को बताते हैं क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या बोलना सही है। इसलिए जब जयराम रमेश ये कहते हैं कि आतंकी इधर उधर घूम रहे हैं, हमारे सांसद भी इधर यहां वहां घूम रहे हैं, तो मतलब असद ओवैसी, सलमान खुर्शीद, शशि थरूर, गुलाम नबी आज़ाद, सुप्रिया सुले, कनी मोई, गुलाम अली खटाना, मोहम्मद बशीर, MJ अकबर, ये सांसद हमारे हैं जो माननीय हैं, ये उनको ठीक लगेगा यह बयान, जो दुनिया में भारत का मान बढ़ा रहे हैं। इसलिए बीजेपी ने कहा है साहब कि जयराम रमेश का यह बयान बिना राहुल गांधी की मर्जी के नहीं दिया जा सकता। जिस तरह कांग्रेस अपने ही देश के सांसदों को आतंकी कह रही है, ये बीजेपी कह रही है, ये वही भाषा है जो पाकिस्तान बोलता है। मैं कह रहा हूं, हम कोई जजमेंट पास नहीं करना चाहते जयराम रमेश को लेकर। आप लोग खुद बयान को सुनिए और खुद तय करिए कि जयराम रमेश ने जो कहा, क्या वो स्लिप ऑफ टंग है, वो गलती से ऐसा कह गए, या जो बीजेपी कह रही है कि ये सब कुछ राहुल गांधी के इशारे पर अब कांग्रेस की नई लाइन है। आप तय करिएगा, बयान सुनिए। ये जो पहलगाम के आतंकवादी हैं, उन्होंने 4 आतंकी हमले कराए हैं 18 महीने में, आज वहां यहां वहां घूम रहे हैं। हमारे सांसद भी यहां वहां घूम रहे हैं और आतंकवादी भी यहां वहां घूम रहे हैं। तो यही तो गंभीरता से हम ये सवाल पूछ रहे हैं, इन सवालों का जवाब नहीं देते हैं। कांग्रेस को ये बीमारी है, कांग्रेस हमेशा वो बात करती है, जयराम रमेश हो या राहुल गांधी, उसकी टीम वो बात करती है जो पाकिस्तान के टीवियों पे चले। तो जो जयराम रमेश जी का बयान दिया गया है, ये बयान भारत के टीवी चैनलों पे चलाने के लिए नहीं है, पाकिस्तान के टीवी चैनलों पे राहुल गांधी जी और मशहूर हो जाएं, ये जयराम रमेश जी का इसके लिए बयान है। भाई मैं बार बार कह रहा हूं, जयराम रमेश के मुंह से गलती से निकल गया होगा ये, मुझे ऐसा लगता है। कम से कम जयराम रमेश कम्युनिकेशन हेड है, अब वो ऐसा बयान देंगे तो सारे कांग्रेस पार्टी के नेता सारे डेलीगेशन को टारगेट करने लग जाएंगे, कहेंगे देखो हमारा बॉस जयराम रमेश जी इस तरह की बात कर रहे हैं। अगर उन्होंने गलती से उनके मुंह से निकला है तो मुझे लगता है इनको क्लैरिफाई कर देना चाहिए कि स्लिप ऑफ टंग था, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था कि सांसद यहां वहां घूम रहे हैं, आतंकी भी यहां वहां घूम रहे हैं। आतंकियों की सांसदों से तुलना बहुत गलत है। कांग्रेस के जिन देश के सम्मानित सांसदों की तुलना आतंकवादियों से की, उनमें खुद आपको उनकी पार्टी के नेता हैं साहब शशि थरूर, जिनसे कांग्रेस बहुत नाराज चल रही है, ये तो आप सभी जानते हैं। इसलिए सवाल जानते हैं क्या पूछा जा रहा है कि क्या ये जो खींच है इस सवाल के पीछे शशि थरूर से नाराजगी है, ये प्रतिनिधि मंडल से ज्यादा नाराजगी शशि थरूर से है कि सांसद यहां वहां घूम रहे हैं शशि थरूर को लेकर, कि शशि थरूर भी यहां वहां घूम रहे हैं। क्योंकि कल ही साहब थरूर के उस बयान पर कांग्रेस आग बबूला थी जिसमें उन्होंने पनामा में क्या कहा था कि भारत ने पहली बार 2016 में LOC पार करके सर्जिकल स्ट्राइक की, पहली बार 2016। कांग्रेस दावा कर रही है हमने तो 6 बार सर्जिकल स्ट्राइक की मनमोहन जी के टाइम पर, शशि थरूर ने कहा 2016 में पहली बार हुई। क्या शशि थरूर की इसी खीज में जयराम रमेश इस तरह का बयान दे गए? इसका सच आगे आपको बताएंगे, लेकिन एक काम करते हैं, शशि थरूर को चमचा बताने वाले उदित राज ने आज एक और बहुत ही ओछा, मैं तो कह रहा हूं बहुत ही ओछा बयान दे दिया। भारतीय सेना को झूठा बताते हुए, जानते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल बता दिया। यह बयान सुनिए, उस पर बीजेपी का क्या जवाब है वो भी सुनिए, आप सुनाइए। जिस पार्टी में हूँ उस पार्टी के साथ मैं नहीं खड़ा रहूँगा, एक कांग्रेसी नहीं खड़ा होगा। उस पार्टी को आप लहूलुहान कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ किया नहीं है। ये फर्जी मोदी जी का फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक को आप बड़ा महिमा मंडित कर रहे हैं। क्या अचीव किया है? जो उदित राज जैसे लोग जो सिंदूर को कॉम्युनल बताते हैं, मतलब सोचिए कि खड़गे जी के चुटपुट बयान पर पवन खेड़ा जी ने कुछ नहीं बोला, अजय राय पर कुछ नहीं बोला, चन्नी जी पर कुछ नहीं बोला,
ऑपरेशन ब्लू स्टार बोल दिया, उस पर कुछ नहीं बोला। सिंदूर का मजाक उड़ाया, उस पर कुछ नहीं बोला। पाकिस्तान को क्लीन चिट दी रॉबर्ट वाड्रा, सिद्धरमैया, तारिक कर्रा ने, उस पर कुछ नहीं बोला। थरूर जी ने पाकिस्तान को बेनकाब किया तो उन पर मिसाइल दाग रहे हैं। साहब हम क्लियर कह रहे हैं, उदित राज पर एक्शन होने की रत्ती भर उम्मीद नहीं है, क्योंकि उदित राज जी कहेंगे जो मेरे बॉस हैं, कम्युनिकेशन हेड, वही सांसद यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, आतंकी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, कह रहे हैं, तो उदित राज पर एक्शन होने की उम्मीद अब खत्म हो चुकी है। जब खुद साहब जयराम रमेश की तरफ से इस तरह का बयान दिया गया जिसमें उन्होंने जो कहा उसको लेकर बीजेपी कह रही है कि इन्होंने सांसदों और आतंकवादियों की तुलना कर दी। देखिए, कांग्रेस नेताओं की चिढ़ की वजह शायद शशि थरूर हो सकते हैं, जिनके बयान से ऐसा मैसेज गया कि 2016 से पहले तो सर्जिकल स्ट्राइक हुई ही नहीं है। थरूर के बयान के बाद कांग्रेसी नेता बताने लगे कि साहब सर्जिकल स्ट्राइक तो मनमोहन जी के टाइम पर भी हुई। कांग्रेस नेताओं ने लिस्ट जारी कर दी कि यूपीए सरकार में भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, ये सारी डेट शीट आ गई, ये सारा बताया कि हमने 2008, 2011, 2013, 2013 हमने 6 बार सर्जिकल स्ट्राइक की। लेकिन सवाल यह साहब कि अगर कांग्रेस के वक्त में सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो मैं बार बार कह रहा हूं सबूत दे देने चाहिए कांग्रेस पार्टी को, और इस डिबेट को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। यूपीए ने अगर पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की हिम्मत दिखाई, बहुत अच्छी बात है, तो फिर 2008 में 26/11 के मुंबई हमले के बाद सेना को ऑपरेशन करने से क्या रोका गया, यह सवाल तो पूछा जाएगा ना, फाली होमी मेजर ने क्या कहा था। इसके अलावा 2018 में एक आरटीआई ने कांग्रेस की सर्जिकल स्ट्राइक के दावों का सच बता दिया। अब सुनिए, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ध्यान रखिएगा। इस आरटीआई में 4 सवाल थे सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर, 4 सवाल जिसका जवाब रक्षा मंत्रालय ने दिया था। ध्यान से सुनिए, पहला सवाल, भारत ने 2004 से 2014 के बीच कितनी सर्जिकल स्ट्राइक की? 4 से 14 मतलब यूपीए के दौरान। रक्षा मंत्रालय का जवाब, ऐसा कोई डेटा उपलब्ध नहीं है, ये तो आरटीआई। दूसरा सवाल था 2014 से पहले पाकिस्तान पर कितनी सर्जिकल स्ट्राइक? इसका जवाब था ऐसा कोई डेटा मौजूद नहीं है। यही शशि थरूर कह रहे हैं, हुई ही नहीं है, कांग्रेस ने क्या झूठ बोल दिया देश से। तीसरा सवाल, 2014 के बाद कितनी सर्जिकल स्ट्राइक हुई? जवाब था 29 सितंबर 2016 को भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की, यानी कि आ गया फिर 14 के बाद कब हुई? 2016 में। चौथा सवाल था सर्जिकल स्ट्राइक में हमारे कितने जवान शहीद हुए? जवाब था भारत का एक भी सैनिक शहीद नहीं हुआ। अब हम किसको सच्चा माने, शशि थरूर कि नहीं हुई है सर्जिकल स्ट्राइक, कांग्रेस झूठ बोल रही है, या कांग्रेस को अगर सच है तो कांग्रेस को सबूत दे देने चाहिए। लेकिन शायद शशि थरूर ने यही सच दुनिया के सामने बता दिया। कांग्रेस के नेता तिल मिला गए, थरूर को चमचा बता दिया, उनसे माफी की मांग की गई। आज कांग्रेस की थरूर से चिढ़ सेना के खिलाफ चली गई। उदित राज ने सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक बता दिया, वहीं थरूर ने भी शायद आज नाम लिए बिना कांग्रेस नेताओं को जवाब दिया। हां, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, शशि थरूर ने उनसे चिढ़े लोगों को ट्रोल बताते हुए 2 बातें कही। शशि थरूर, हमें लग रहा है शायद या तो पवन खेड़ा जी के लिए उन्होंने ऐसा कहा होगा या उदित राज, क्योंकि इन्हीं 2 नेताओं ने शशि थरूर के दावे पर सवाल उठाए थे। तो ट्रोल किसको कहा शशि थरूर ने? पहली बात क्या कही, आलोचकों और ट्रोल्स को मेरे विचारों और शब्दों को अपनी इच्छा अनुसार विकृत करने का स्वागत है। ट्रोल किसको कहा है? पवन खेड़ा जी को कह दिया क्या, या उदित राज जी को कह दिया? किसको कह दिया यह हमें नहीं पता है, लेकिन उन्होंने कहा कि ट्रोल्स को उन्होंने कहा कि मेरे आलोचकों ट्रोल्स को मेरे विचारों और शब्दों को अपनी इच्छा अनुसार विकृत करने का स्वागत है। मेरे पास वास्तव में इनके लिए टाइम नहीं, बहुत बेहतर काम है। इसके अलावा दूसरी बात, मेरे पास वास्तव में इसके लिए टाइम नहीं है, लेकिन भड़के हुए लोगों को बता दूं कि मेरी टिप्पणी आतंकी हमलों का जवाब देने और प्रतिशोध पर थी, ना कि युद्धों के बारे में। वो कह रहे हैं मेरे पास टाइम ही नहीं है इनका जवाब देने के लिए। इतने हल्के में ले रहे हैं कांग्रेस के नेताओं को शशि थरूर। उधर एक बड़ी खबर बता दें, ममता बनर्जी ने भी एक अफसोसनाक बयान दे दिया। आज इसकी लेकर भी बड़ी चर्चा रही। #शेम ऑन ममता ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था। पाकिस्तान खुद पिटाई का रोना रो रहा है। शहबाज शरीफ कह रहे हैं ब्रह्मोस मार दी, हम लोग तैयारी कर रहे थे, उससे पहले मुनीर तैयारी करता रह गया, भारतीय सेना ने मार दिया। ऐसे वक्त में ममता बनर्जी ने सिंदूर को छोटी सी बात कहा। ममता ने कहा कि पब्लिसिटी तो हुआ, छोटी सी बात है, कोई युद्ध तो हुआ नहीं। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। पब्लिसिटी तो हुआ है, छोटा सा एक बात, कोई युद्ध तो नहीं हुआ। ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಚುಟ್ಪುಟ್ಟು ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ನಾವೇನು ಘರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ
एक बड़ी खबर आपको बता दें, सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और पोस्ट सामने आया है और उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि ये ऐसे वक्त में आई है जब आतंकवादियों और वहां पर आतंकवादियों कीड़े की तरह वहां पर उनका जो है मजमा लगना शुरू हो चुका है। आतंकवादी वहां पर फिर से रैलियां करना शुरू कर चुके पाकिस्तान में। ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। फिर स्पष्ट कर दूं, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या मैसेज है जो लगातार सरकार की तरफ से देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लगातार यह कहा जा रहा था और अब प्रधानमंत्री ने दोबारा से रिपीट कर दिया है, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके अलावा पीओके को लेकर किस तरह की कमिटमेंट आज सरकार ने जाहिर की, बात इसकी। हमने उनके कई एयरबेस को तबाह करके दिखा दिया कि भारत कब क्या कर सकता है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार के हिस्सा। करने को हम कुछ और भी कर सकते थे, परंतु शक्ति के साथ संयम भी चाहिए। प्राण जाए पर वचन ना जाए। I am just told today only. I think that is something that we have to do. But एक बारी जो हमने कमिट किया है, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। पाकिस्तान ने हमारे नागरिकों और सैनिकों पर हमले की कोशिश की, लेकिन उसमें भी पाकिस्तान की पोल ही खुल गई। अब जब भी बात होगी, केवल आतंकवाद पर बात होगी, पीओके पर बात होगी और किसी दूसरे मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ बात नहीं होगी। ने आतंकियों को ऑपरेशन सिंदूर से करारा जवाब दिया। चुपचाप रोटी खाओ, वरना मोदी की गोली तो है ही। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस एक बयान ने पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा रखा है। लेकिन भारत के ऑपरेशन सिंदूर की चुनौती से कैसे निपटे पाकिस्तान, अभी पाकिस्तान ये सोच ही रहा है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर से आगे बढ़कर पीओके की तरफ बढ़ गया है। आज की बहुत बड़ी खबर है, पाकिस्तान भी समझ रहा है साहब, ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है कि भारत की सरकार, भारतीय सेना लगातार पीओके पर बयान दे रही है। लगातार कहा जा रहा है साहब कि अब बात होगी तो सिर्फ पीओके पर। आज और फिर पीओके को लेकर पाकिस्तान पर ट्रिपल अटैक हुआ, ट्रिपल अटैक। ये बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वायु एयर चीफ मार्शल, सबकी तरफ से एक ही जुबान में पीओके को लेकर कमिटमेंट जाहिर कर दी गई। कमिटमेंट, एयर चीफ मार्शल ने तो कह दिया कि एक बार जब मैं कमिटमेंट कर दूं उसके बाद मैं अपनी भी नहीं सुनता। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एयर चीफ मार्शल ने भी पाकिस्तान को आतंकवाद और पीओके पर बहुत बड़ी वार्निंग दी थी। पहले प्रधानमंत्री ने सिक्किम के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पहलगाम हमला भारत पर नहीं, मानवता पर हमला था। उन्होंने कहा कि जिन्होंने बेटियों का सिंदूर छीना, उन आतंकवादियों को ऑपरेशन सिंदूर से जवाब दिया गया। इसके बाद पश्चिम बंगाल की धरती से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ अपने संकल्प को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान समझ ले, हमने पाकिस्तान को 3 बार घर में घुसकर मारा, 3 बार। हम शक्ति को पूजने वाले लोग हैं। बंगाल टाइगर की धरती से 140 करोड़ भारतीयों का ऐलान है, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा और संकेतों को भी समझिएगा। आतंकियों ने हमारे अनेक परिवारों की खुशियों को छीन लिया। उन्होंने हम भारतीयों को बांटने की भी साजिश रची। लेकिन आज पूरी दुनिया देख रही है कि भारत पहले से कहीं ज्यादा एकजुट है। हमने एकजुट होकर आतंकियों और उनके सरपरस्तों को साफ संदेश दिया है।
उन्होंने हमारे बेटियों के माथे से सिंदूर पहुंचकर उनका जीना हराम कर दिया। हमने आतंकियों को ऑपरेशन सिंदूर से करारा जवाब दिया है। साथियों, आतंकी अड्डे तबाह होने से बौखलाकर पाकिस्तान ने हमारे नागरिकों और सैनिकों पर हमले की कोशिश की, लेकिन उसमें भी पाकिस्तान की पोल ही खुल गई और हमने उनके कई एयरबेस को तबाह करके दिखा दिया। साफ फॉर्म में नजर आया एयर चीफ मार्शल। उन्होंने कहा कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं अपनी भी नहीं सुनता। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक कार्यक्रम में पीओके पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पीओके के लोग हमारे परिवार हैं और हमारे देश का हिस्सा है। सुनिए। साथियों, मैं मानता हूं कि आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हमारे अपने हैं। आप मानते हैं ना? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार के हिस्सा हैं। हम प्रधानमंत्री के श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग हैं, वो भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। प्राण जाए पर वचन न जाए। I am just told today only. I think that is something that we have to do. That एक बारी जो हमने कमिट किया है, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की अगुवाई में सांसदों का ऑल पार्टी डेलीगेशन की एक टीम इन दिनों सऊदी अरब में है, जहां रियाद में निशिकांत दुबे ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। साहब, दिलचस्प बयान है, आज देश को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि संसद में ओवैसी और इनके बीच बहुत तीखी बहस होती है, लेकिन जब खतरा देश पर आया तो हम दोनों अपनी आइडियोलॉजी देश के लिए एक साथ निकल पड़े। हम सब एक हैं, टीम इंडिया की तरह। हम यहां पर आप सोचिए, जयराम रमेश की तरफ से जो बयान दिया गया उसको लेकर बीजेपी क्या कह रही है कि ये भारत के प्रतिनिधि मंडल के सांसदों की तुलना आतंकवादियों से करना हुआ, यही बीजेपी कह रही है। जयराम रमेश का बयान आपने सुना। अब एक बयान निशिकांत दुबे का हम आपको सुनाएंगे। वो ओवैसी को लेकर कह रहे हैं कि आमतौर पर तीखी बहस संसद में सबसे ज्यादा मेरे यानी कि निशिकांत दुबे और ओवैसी के बीच होती है, ये उन्होंने कहा। लेकिन जब बात देश की आई तो आइडियोलॉजी को, विचारधारा को हमने पीछे छोड़ दिया। संसद में हम बहुत लड़ते हैं, लेकिन जब बात देश की आती है तो हम एक साथ मिलकर निकल पड़े। सुनिए क्या कुछ कहा निशिकांत दुबे ने। में यदि कोई दो आदमी बहुत लड़ता हुआ नजर आता है तो वो ओवैसी साहब और मैं। लेकिन देश जब संकट की स्थिति में हो और खतरा बाहर से हो तो एक संस्कृत का श्लोक है कि सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्ध्य त्यजति पांडितः। यदि सर्वनाश होने की स्थिति हो तो आधी चीजें छोड़कर बचाव में लग जाना चाहिए। तो हम लोगों ने अपनी आइडियोलॉजी को भारत में छोड़ दिया है और बाहर में भारत एक है। इस मैसेज के लिए हम और ओवैसी साहब एक साथ चल रहे हैं।